इस वीडियो में हम मिनरल्स रिसोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे। ठीक है। अब मिनरल्स देखिए, मेजरली यूपी में बीच से गंगा निकलती है, तो मिनरल्स नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, 2-3% है, तो ज़्यादा मिनरल्स है नहीं। और आप मुझे बताइए, अगर मिनरल्स होंगे भी तो कहाँ पे ज़्यादा होंगे, नॉर्थ यूपी में या साउथ यूपी में? साउथ यूपी, क्योंकि वो पठारी राज्य मध्य प्रदेश से टच करता है, तो वहाँ पे होंगे। और जितने भी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ही आप देखेंगे कि मिनरल्स मिलते हैं। तो आइए इसको बहुत आराम से समझते हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये गवर्नमेंट की मैप है, तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए? आयरन, 1 सेकेंड, ये आयरन इंपॉर्टेंट है। एक आप एवेस्टस याद रख सकते हैं, बॉक्साइट, कोल, गोल्ड, एंड आपका क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, ये सब देखिए मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे, ऐसे बुक से पूरा ये याद नहीं होगा। ठीक। अब ये देखिए नॉर्थ यूपी, यहाँ तो नीचे से ये तो पूरी गंगा जा रही है नीचे, तो ऊपर क्या मिनरल्स होंगे भाई? ऊपर ये यहाँ पे पूरा पहाड़ था, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो यहाँ पे बस पहाड़ से टच करते हुए थोड़े बहुत मिल जाएंगे मिनरल्स, लेकिन पत्थर वगैरह ही मिलेंगे, क्योंकि रिवर जब फ्लो करती है तो वो कंकड़, पत्थर, बालू, बालू मतलब सैंड, यही सब लेके जाती है। और क्या है, तो पूरे इस रीजन में यही मिलेगा ऑलमोस्ट। कुछ स्पेसिफिक जगह पे 1-2 मिनरल्स मिलते हैं, उसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मिनरल्स में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये सदर्न साइड है, ये एमपी से टच कर रहा है, इधर झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ भी नीचे है, तो ये मिनरल बेल्ट ये है अपनी, कहाँ की है? इंडिया की है पूरी, तो इंडिया में ये भी आ जाता है, सोनभद्र जिला भी यहाँ पे। ठीक है। एमपी क्योंकि पठारी राज्य है, तो पठार मतलब प्लेट्यू, इसके जो अपवर्दन है उससे कुछ मिनरल्स मिलते हैं। इसको भी हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले इसी जिले को पकड़ते हैं, सोनभद्र। ये देखिए, रिहंद रिवर है, रिहंद के नाम से यहाँ पे डैम है, पहली चीज तो ये याद रख लेना। दूसरा, एक रिवर है कन्हार, सोन रिवर है। तो देखिए सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट यहीं पे मिल रहे हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जैसे कोल यहाँ पे मिलेगा, आपको पता है, क्योंकि सोन वैली है यहाँ पे, एक घाटी है। प्लस मैंने आपसे बताया था कि गोंडवाना, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो भी यहीं पे है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोल मिलता है। ठीक। अगला आता है अपना लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ये जो मिर्जापुर वाला रीजन है और सोनभद्र, इसमें मिलता है। ठीक है। अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि मिर्जापुर में मिलता है या सोनभद्र में मिलता है, क्योंकि मिनरल क्या है, कोई एक पत्थर है। अब वो सोनभद्र में भी है और कहीं मिर्जापुर के किसी एक क्षेत्र में वो पत्थर मिल गया, तो फिर क्या, फिर तो उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसी एम्बिग्यूटी को थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं। वो पूछेगा तो आपसे मोटा मोटा पूछ लेगा कि एक आध जिला यहाँ का डाल देगा और फिर यहाँ क्या कुछ डाल देगा। तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मिलता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है। और क्या मिलता है, डोलोमाइट। एक चीज और मिलती है लाइमस्टोन से जुड़ती हुई, मार्बल। तो तीनों ये देखना आपको, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। कहाँ मिल रहा है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। ठीक। अगला मेजर रीजन है ये ललितपुर का, इसको मैं ब्लू से करता हूँ। ठीक है। ये ललितपुर का है। तो ललितपुर में क्या मिलता है, एक आपको याद रखना है, रॉक फॉस्फेट। ये खाद में यूज होता है, खाद मतलब फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर में होता है। तो ये कहाँ मिलता है? ललितपुर में। थोड़ा बहुत यहाँ बांदा में भी मिलता है, तो इसको नहीं, मेन ललितपुर है। ठीक। अगला, कोल आपको पता है, ये यहाँ पे मिल ही रहा था, कोल भी आपका हो गया। डायमंड एक मिनरल आता है, ये कहाँ मिलता है? ये यहीं पे इस बांदा में, बांदा में, और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में, ये मिर्जापुर है। तो देखिए कहाँ मिल रहे हैं, इन 2-3 जिलों में मिल रहे हैं, वो भी सदन में। तो ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं। एक मिनरल आपको और इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है यूरेनियम। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। तो रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, ये दो स्पेसिफिक आपको याद रखने हैं। कहाँ पे? ललितपुर में। बाकी कोल, गोल्ड, ये सब पूछेगा तो सोनभद्र आप मार देना, क्योंकि सोन मतलब सोना, सोने से सोना यही मिलता है। ठीक। एक चीज और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तांबा, कि तांबा कहाँ मिलेगा। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, मेन तो राजस्थान में होता है, लेकिन अगर यूपी में होगा तो यूपी में या तो इधर कहीं होता, थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन मेजरली ये भी ललितपुर में ही मिलता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चीजें यहाँ से ज्यादा पूछ लेता है। और मैं आपसे बोल रहा था कि नदन साइड में,
ये जो यूपी का पूरा नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे क्या मिलता है? तो बालू वगैरह तो मिलती है, बस जो रामगंगा है वहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड भी मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर है, ऐसे पूछेगा नहीं। तो आपको अगर मिनरल्स पे कुछ आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर के जितने भी जिले होंगे उनको एकदम छोड़ देना है कि वहाँ से होगा ही नहीं आंसर। आंसर कहाँ से होगा? साउथ के डिस्ट्रिक्ट से होगा, और साउथ में भी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और ललितपुर, इन तीन में होगा। ललितपुर के आप याद कर जाना, अगर इसके याद है तो बस आप फिर मार देंगे टिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी में वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों साथ साथ नहीं देगा। ठीक है, तो बस इतना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन भी आएगा तो आपको क्या आना है मेंस में, इसको कैसे यूज़ करना है। मेंस में आपने एक ऐसे डायग्राम बनाया, फटाफट कोई क्वेश्चन पूछा तो ये रीजन ऐसे मार्क किया और बोल दिया कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, ऐसे ये इसको बोल दिया कि ये मिनरल रिच रीजन है यूपी का, और ये वाला रीजन भी मिनरल रिच है, थोड़ा बहुत स्कार्स में यहाँ पे स्कैटर्डली मिलता है, बस ऐसे एक दो पॉइंट मार देना, बस ये, और कुछ नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। आपका ये मिनरल वाला चैप्टर हो गया है। तो बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचना कि फोमो कभी आपको कि कुछ छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है, पूरी गवर्नमेंट की साइड से प्लस जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ से एकदम रिलेवेंट है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट देखते हैं।